हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको खेल से जुड़ी बातें बताना चाह रहे हैं कि क्या आपका बच्चा खेल कूद के लिए तैयार है। इसके लिए बच्चे को प्रिपेयर होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किस किस एज में क्या कैसे कैसे बच्चे को प्रिपेयर होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर पेरेंट्स का अपना एक सपना होता है, उन्हीं सपनों को बच्चा के द्वारा वो पूरा करना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रखा होता है, लेकिन बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जिस वजह से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है। तो इस चीज़ के लिए खेल की क्या इंपॉर्टेंस है और खेल को क्यों खिलाना चाहिए और कैसे कैसे बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चों में धीरे धीरे वो चीज़ें, वो स्किल एकदम से डेवलप नहीं हो सकती, उसके लिए टाइम लगता है। और टाइम के लिए एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा कोच किस तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए उनको बच्चों को ट्रेन करता है। तो आइए हम कुछ डिस्कस करते हैं उस बारे में। खेल कूद की तैयारी का मतलब है कि बच्चे के पास खेल की मांगों को पूरा करने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कौशल, जबकि सामान्य दिशा निर्देश आपको उम्र के आधार पर खेल चुनने में मदद कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसका जो शारीरिक है, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चे की डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी डेवलपमेंट, एक अच्छा ग्रास रूट उसका तैयार हो रहा है। बच्चों के खेलों में आनंद लेने और सफल होने की संभावना तब अधिक होती है जब उनके पास खेल के लिए आवश्यक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल होता है। तो आप बच्चे को जब किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो घर से ही स्टार्टिंग होती है। तो बच्चा अगर खेलेगा कूदेगा तो उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल तो बढ़ेगा ही, ये तो जनरल बात है। लेकिन उसके लिए उसके पास आवश्यक चीज़ें मीन्स कि आप उसको किस तरीके से, पेरेंट्स उसको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में बच्चे जो हैं वो तो करते ही हैं अपनी एक्टिविटी, लेकिन पेरेंट्स उनको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना उसके लिए फ़ायदेमंद है, उस चीज़ के बारे में भी पेरेंट्स को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उम्र 2 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी लगभग 6 वर्ष की आयु से पहले अधिकांश बच्चों के पास संगठित खेलों के लिए बुनियादी मोटर कौशल नहीं होते हैं। तो उनके लिए जो मोटर स्किल होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। क्योंकि बच्चों को दौड़ना, तैरना, गिरना, फेंकना और ये सब चीज़ें, एक्टिविटी धीरे धीरे परिपक्व होता है वो, तो उसके लिए टाइम लगता है चीज़ों के लिए। तो संतुलन और ध्यान देने की अवधि सीमित है और चलती वस्तुओं को ट्रैक करने की दृष्टि और क्षमता पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी करवानी चाहिए घर पे। जो छोटे बच्चे हैं, तो जिनकी उम्र 2 से 5 साल की है, उन बच्चों के लिए। और उनको प्लेग्राउंड भी दे दीजिए ताकि वो छोटी बॉल से, जिससे उनको कोई किसी प्रकार की इंजरी ना हो, इस तरीके के गेम कराइए कि जिससे उनका डेवलपमेंट होता रहे। इसके बजाय अन्य खेल गतिविधियों की तलाश करें जो बुनियादी कौशल जैसे कि दौड़ना, तैरना, गिरना, फेंकना और पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो उन्हें आप हर तरीके से प्रिपेयर करेंगे तभी वो आगे जाके उसकी जो मसल्स है उसका भी डेवलपमेंट होगा, जो उसकी स्केलेटन सिस्टम है वो भी मजबूत होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब सिस्टम्स पे काम करता है बॉडी। तो उन सिस्टम से किस तरीके से काम करना है वो एक पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। तो सक्रिय खेल के माध्यम से हम बात कर रहे थे कि कौशलों में सुधार किया जाता है, लेकिन इसके लिए संगठित खेल गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती। इस उम्र में बच्चों का ध्यान कम होता है और जब वे दूसरों का पता लगा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा सीखते भी हैं वो। आप देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों को देख देख के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। और जब उन्हें ग्रास रूट पर धीरे धीरे तैयार किया जाता है, जब उनकी बेसिक स्किल होती है, जो छोटे बच्चों की जो स्किल अच्छी हो जाती है, तो वो बड़ा होके बिल्कुल अच्छे तरीके से उस चीज़ को डिलीवर करने का काम करता है। निर्देश सीमित होना चाहिए। शो एंड टेल फॉर्मेट का पालन करें, पहले टाइम शामिल करें, प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए, ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स वगैरह के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। बच्चे के पहले बेसिक स्किल और उसका ग्रास रूट लेवल अच्छा होना चाहिए। माता पिता अच्छे रोल मॉडल हो सकते हैं, उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक पेरेंट्स का बच्चों को सपोर्ट करना, और वो भी गेम के लिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आधुनिक युग में आप चीज़ें देख रहे हैं, इंटरनेट की वजह से लगा लीजिए, टीवी की वजह से लगा लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से बच्चे टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप गेम के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे आप नहीं निकाल सकते हैं तो बच्चे का करियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बच्चों को अगर अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे तो बच्चा गेम में बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ में खेलेगा, और उसका जो माइंड सेट है वो भी अच्छा होगा, वो सोशली भी होगा, मेंटली भी होगा, वो प्रिपेयर हो जाता है हर चीज़ को फेस करने के लिए। उसके पास कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन आता है तो उसे हैंडल करने की कोशिश करता है। फिर हम बात करते हैं उम्र 6 से 9 साल के बच्चों की। 6 वर्ष की आयु तक अधिकांश बच्चों में सरल संगठित खेलों के लिए बुनियादी मोटर स्किल होते हैं। हालांकि वे अभी भी जटिल मोटर स्किल का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक हाथ आंख समन्वय की कमी कर सकते हैं।
हम मान सकते हैं कि जो 6 से 9 साल के बच्चे होते हैं उनके पास रणनीतियाँ मतलब सोचने समझने की शक्ति तो होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो बड़े बच्चों की तरह जिस तरीके से वो गेम करते हैं। आप लोग देखते हैं कि बास्केटबॉल जिस तरीके से स्किलफुल होता है गेम, उस तरीके से हर गेम में अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी अपनी जो गेम एक्टिविटी है उसको किस तरीके से करना, कैसे उसमें बेसिक ड्रिल हैं, किस तरीके से स्पेसिफिक की ओर जाना है। तो ये जो टेक्निकली चीज़ें हैं उन चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतनी समझ नहीं है अभी। तो उन चीज़ों को समझते हुए एक अच्छे कोच के लिए, एक अच्छे टीचर के लिए और एक अच्छे पेरेंट्स होने का यही फ़ायदा है कि अगर आप अवेयर होंगे तो आप भली भांति जानते हैं कि इसके लिए टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए एकदम से पका पकाया नहीं मिलता उस चीज़ के लिए। गेम बड़ी पेशेंस के साथ में खेलना पड़ता है और हर चीज़ को उसके इमोशंस, उसकी एंजाइटी, हर चीज़ से हर तरीके से उसे समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार करना है। तो वो उनको बताया जाता है समय समय पे कि ये चीज़ आपकी होंगी। ये प्री प्लान्ड सिस्टम में आता है। खेल जिन्हें बुनियादी स्तर पर खेलने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है और बुनियादी मोटर कौशल पर ध्यान केंद्रित करने पर सबसे उपयुक्त है। तो इसमें जैसे बच्चों को उसके माइंडसेट के ऊपर उसे बताया जाता है कि बेटा ये चीज़ गलत हो रही है, आप इस चीज़ को ठीक करें, ये चीज़ नहीं करनी है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, आपको बॉल लेके आना है और ये चीज़ इक्विपमेंट लेके आनी है, आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके आना है, आपको शूज़ लेके आने हैं। तो अच्छी तरीके से अगर आप पेरेंट्स उस चीज़ के लिए अवेयर है तो बच्चा नॉर्मल चीज़ बात है कि वो भी फॉलो करेगा। अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि हाँ आपके ट्रेनर ने, आपके कोच ने आपको गाइड किया इस तरीके से, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप टाइम से जाइए, टाइम से आइए और 1 घंटा आप अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग पे लगाइए। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया कि दौड़ना, तैरना, फुटबॉल, बेसबॉल ये गेम्स के नाम है, मार्शल आर्ट्स के कोई भी गेम है जिसमें बास्केटबॉल, हॉकी की आवश्यकता होती है, वॉलीबॉल, तो युवा खिलाड़ियों के लिए संशोधित किए बिना कठिन होगा, लेकिन इसमें सफलता, कार्रवाई और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियम लचीले होने चाहिए। लचीले मीन्स कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन में हम उन्हें स्कोप दे सकते हैं कि बेटा आप ये कर लीजिए, आप ड्रिबलिंग कर लीजिए, आप शूटिंग में ये चीज़ कर लीजिए। उनके लिए अलग से बॉल रख लेते हैं, उनकी हाइट रिंग की कम कर देते हैं, कई चीज़ें ऐसी मेंटेन करके रखते हैं कि जिनकी वजह से बच्चों को ये ना फील हो कि हम कर नहीं सकते हैं। तो एक कोच, एक अच्छा ट्रेनर उनको मोटिवेट करता है कि बेटा आप ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, आप अपने से बड़ों को देखेंगे तो वो चीज़ें सीखते रहते हैं हर समय, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है उनका। खेल को जीतने के बजाय नए कौशल सीखने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि उन्हें जीतना इज इम्पोर्टेंट, बट इतना भी नहीं है कि केवल और केवल जीतने के लिए ही खेलना है, ये भी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे बच्चों को उस तरीके से ट्रेन करना है, अगर वो हार जाता है तो उसको इमोशंस को किस तरीके से वो कंट्रोल करता है, ये बहुत बड़ी मैटर करती है। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। आप देख रहे हैं कि क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उनके लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट होता है, अलग से साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है कि जब आप जीत जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस को इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है कि आप बिल्कुल ये नेक्स्ट मैच में आप कोई परफॉर्मेंस ना दे पाएँ। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता आज की डेट में है। छोटे बच्चों के लिए भी उपकरण और नियम उपयुक्त होने चाहिए। उदाहरण के लिए छोटी गेंदें, छोटे मैदान, छोटे खेल के समय और अभ्यास। कम बच्चे एक ही समय में खेल रहे हैं, बार बार स्थिति बदलते हैं और स्कोर बनाए रखने पर कम ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि आप किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करके एक अच्छे ट्रेनर के पास रख कर उसका करियर अच्छे तरीके से बुलंद कर सकते हैं। उम्र 10 से 12 साल की हम बात करते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु तक अधिकांश बच्चे अधिक जटिल खेलों के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके पास मोटर स्किल भी होती है जिसके लिए जटिल मोटर स्किल, टीम वर्क, रणनीतियाँ। तो ये जो अंडर 12 बच्चे होते हैं इनके पास विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर पर खेल को कौशल विकास, मौज मस्ती, भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। अधिकांश बच्चे जीतने वाली टीम की तुलना में हारने वाली टीम पर अधिक खेलेंगे। आप देखते हैं कि इन बच्चों की जो आयु होती है 10 से 12 वर्ष के बच्चों की, ये बड़े सकारात्मक रूप से सोचते हैं और बड़े क्रिएटिव होते हैं। उनको जैसा बताया जाता है ये पूरी फुल एनर्जी के साथ में मौज मस्ती के साथ खेलने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो भी स्कूल लेवल के बच्चे हैं तो उन बच्चों में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है, और उस एनर्जी को कहाँ पे डाइवर्ट करना है, किस तरीके से करना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, तो वो बड़ा ही फोकस करते हैं उन चीज़ों के लिए। और आज की डेट में अगर आप गेम कराते हैं तो बच्चे का जो माइंड सेट है ना, वो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से काम करता है फिर वो बच्चा। क्योंकि अगर बच्चा खेलेगा कूदेगा तो उसको प्रैक्टिस करेगा तो पसीना भी आएगा, स्वेटिंग होगी, फिर उसको फील होगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे जब वो आएगा तो बहुत बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को मेंटेन करता है वो। ये चीज़ आप कभी भी मैदान में आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली। इस आयु वर्ग के कुछ बच्चे यौन की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय के दौरान बच्चों, विशेषकर एक ही उम्र के लड़कों के बीच शारीरिक अंतर नाटकीय हो सकता है। इससे फ़र्क पड़ सकता है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा खेल सबसे अच्छा है।
जो लड़के जल्दी यौन शुरू करते हैं वह स्थायी रूप से लंबे, भारी और मजबूत होते हैं। उन्हें शारीरिक लाभ मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे अधिक प्रतिभाशाली हैं और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखेंगे। हो सके तो उन्हें समान शारीरिक क्षमता वाले लड़कों से मुकाबला करना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा जेनेटिक्सली उसके पेरेंट्स अच्छे हैं और उनकी हेल्थ अच्छी है तो इस तरह के बाद में परिपक्व होने वाले लड़कों को खेलों में एक स्थायी शारीरिक नुकसान का अनुभव हो सकता है। इसे प्रतिभा या क्षमता की कमी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो जैसे आप देख रखे हैं कि जिस तरीके से बच्चों को आप ट्रेनिंग देंगे, जो ट्रेनिंग वाला जो बच्चा हो वो बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग हो जाता है। उसका जो सिस्टमेटिक से है, जो बॉडी सिस्टम है, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, कि उस तरीके से आप देखेंगे तो उसको दूर से ही आप पहचान लेंगे कि एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। इन लड़कों को शारीरिक आकार पर कम जोर देते हुए खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे रैकेट खेल, तैराकी और कुश्ती और कुछ खास ट्रैक इवेंट जैसे। तो इन सब गतिविधियों पे आपको ध्यान देना होगा, तभी वो एक अच्छा कौशल करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर इसे प्रतिभा या प्रयास की कमी के रूप में देखा जाए तो निराशा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए बच्चों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। और स्पोर्ट्स अगर आप नहीं करवाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, अगर उसका वर्कआउट नहीं करवाएंगे, उसकी एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो बच्चों पे बड़ा ही नेगेटिव फील होता है बच्चों को। और बच्चे अपने आप को एंजाइटी और मानसिक रूप से बड़े परेशान समझते हैं और वो एक तरीके से कैद समझते हैं अपने आप को पिंजरे में। जैसे एक पक्षी को कैद कर लेते हैं वैसे ही उसके आप देखते हैं कि पक्षी जब पिंजरे में बंद रहता है और ज़्यादा टाइम तक रख लेते हैं तो वो उड़ना भी भूल जाता है। उसी तरीके से अगर आप बच्चों को उड़ना नहीं सिखाएंगे, उड़ना मीन्स कि उनको कोई एक्टिविटी नहीं कराएंगे, तो बच्चों का जो शारीरिक विकास है, जो मेंटल विकास है, जो सोशल विकास है, जो कि आधुनिक युग में आप देख ही रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे पेरेंट्स ज़्यादा फोकस करें और मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप प्रमोट करें। हर पेरेंट्स तक अवेयर होना चाहिए। अगर किसी को कोई जानकारी नहीं है तो वो जानकारी लें, चेक कर सकते हैं और इन चीज़ों पे बड़ा ही फोकस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने इनको बताया, समझाया। आपको कैसा लगा आप इस चीज़ पे उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं और अपने अपने व्यू दे सकते हैं कि किस किस एज के बच्चे आपके पास हैं और क्या आप करना चाहते हैं और कैसे आप प्लान बनाना चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर कैसा हो। थैंक यू फ्रेंड्स। ये सब वीडियो आप सभी अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली ग्रुप में अपने बच्चों को अच्छे तरीके से आप बैठा के दिखा सकते हैं। तो उम्र के हिसाब से मैंने इन चीज़ों को डिलीवर किया। आपको कैसा लगा आप बताएं। तो मेरा यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करें और स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को अवेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।